हेलो एवरीवन। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉर द परफेक्ट गैस के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। इससे पहले हम लोग 3 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ चुके हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, और ये अब लास्ट पढ़े जा रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। आप सभी देख चुके हैं कि 3 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको अलग अलग कांस्टेंट करके सारे प्रोसेस को पढ़े। सभी में हम लोग गैस इक्वेशन पीवी को एमआरटी से इक्वेशन रिलेशनशिप निकाले डिफरेंट स्टेट के लिए। फिर फर्स्ट आप थर्मोडायनेमिक का जो 3 क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट किए और ग्राफ बनाए। सेम चीज आज हम इसके लिए भी करेंगे। पहले से जान लेते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं होता। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज इन हीट विल बी जीरो। हीट में चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस में उष्मा का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा, इसलिए जो उष्मा में जो चेंज इन हीट होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो फर्स्ट आप थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। क्योंकि ये जीरो है तो क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, या डेल यू डेल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ डेल यू, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा इस प्रोसेस में वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। यस, यहाँ निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी में आई कमी के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इक्वेशन क्या होता है, और इसका ग्राफ और वर्क डन कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको दिखाया जाता है PV to the power gamma equals to constant। ये होता है जहां पे गामा क्या है, गामा आप सभी जानते हैं, विशिष्ट उष्मा से पढ़ चुके हैं, CP/CV। किसी भी कंप्रेसिबल या गैस के लिए जो गैस जो होता है उसके लिए स्पेसिफिक हीट 2 होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट। हमेशा CP का मान बड़ा होता है CV से, ठीक है। इसलिए ये गामा का मान होगा वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। हम लोग केवल डायटोमिक गैस के बारे में डील करते हैं क्योंकि एयर को ही हम लोग हर जगह लेकर चल रहे हैं। अपना सिस्टम का जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर को लेकर चल रहे हैं। एयर क्या है, डायटोमिक गैस है, जिसका मान कितना होता है, अगर डायटोमिक गैस के लिए तो ये 1.4। इसके अलावा मोनोएटॉमिक गैस जो इनर्ट गैसेस है उसके लिए अलग होगा, और पॉलीएटॉमिक मोनो डाई, फिर जो पॉली होगा मतलब कि 2 से ज्यादा एटॉमिक वाला जो होगा उसके लिए वैल्यू अलग आता है। तो हमें मेनली डील करना है ये, क्योंकि हम लोग एयर पे बेस्ड ही क्वेश्चन करेंगे, और ये इसलिए ये करना है। ये सिंपल PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। अब इसमें जैसे संबंध बताना है तो सिंपल है, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरीके से चलते चला जाएगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप में ये जरूरी है क्योंकि किसी भी 2 स्टेट के बीच में कोई एक अननोन प्रॉपर्टी को मुझे ज्ञात करना होगा तो वहां पे हम लोग इस इक्वेशन का उपयोग करेंगे। अब आइए ग्राफ बनाते हैं और वर्क डन कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। चूंकि इसका इक्वेशन क्या है, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। P और V दोनों ही वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक कांस्टेंट है, मतलब x * y इक्वल टू कांस्टेंट का टर्म है। क्योंकि ये जो गामा है वो भी एक कांस्टेंट है। अब एक बार डिसाइड कर लिए कि मोनोएटॉमिक, डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक है तो फिर ये गामा कांस्टेंट हो जाता है। इस तरीके से क्या होगा, ये भी जो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग बनाए थे हाइपरबोला, उसी का ही रूप है। अगर मैथ्स में आप ग्राफ में देखे होगे x * y इक्वल टू कांस्टेंट क्या कहलाता है, हाइपरबोला। उसके लिए जो ग्राफ बनता है इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये PV ग्राफ है, 2 स्टेट है, स्टेट 1
स्टेट 2, स्टेट 1 से 2 पे जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में एक वॉल्यूम V1 है, इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम V2 है। क्योंकि वॉल्यूम स्टेट 1 से स्टेट 2 तक देखें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ये एक एक्सपांशन प्रोसेस होगा, ठीक है। वॉल्यूम कम होता रहता है तो वो कंप्रेशन प्रोसेस होता है। अब एरिया अंडर द कर्व मींस ये वाला जो एरिया होगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन। ये हमेशा आपको देख ही रहे हो, सारे प्रोसेस के लिए यही कर रहे हैं। ग्राफ बनाते हैं, सभी पीवी ग्राफ बनाए, और सभी पीवी ग्राफ में जो एरिया अंडर कर्व है दैट पीडीवी वर्क भी बोलते हैं इसको, तो ये क्या करता है, एरिया अंडर कर्व फॉर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क डन फॉर दिस रिस्पेक्टेड सिस्टम, रिस्पेक्टेड प्रोसेस, ठीक है। आइए फिर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, पीडीवी वर्क में क्या होता है, पीडीवी वॉल्यूम के वेरिएबल लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज हो रहा है। यहां पर से आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, C बाई V टू द पावर गामा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, C बाई V टू द पावर गामा dV। वॉल्यूम कहां तक चेंज हो रहा है, लिमिट रख देते हैं V1 टू V2, ठीक है। आगे देखिए, C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो V टू द पावर 1 माइनस गामा बटे 1 माइनस गामा, लिखते इंटीग्रेशन तो आपको आता है, लिमिट क्या है V1 टू V2, ठीक है। सिंपल है। अब लिमिट रख देते हैं, तो C पूरे कांस्टेंट बाहर निकाल लो, गामा अंदर में क्या बच गया, V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा, ठीक है। एक स्टेप और आगे चलते हैं, 1 माइनस गामा बाहर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, C V2 1 माइनस गामा माइनस C V1 1 माइनस गामा, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस गामा। C की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, C की जगह पे सिंपल ये वाला है P V टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, सिमिलरली, ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी चीज लिख सकते हैं, मतलब P2 V2 रहेगा, P3 V3 रहेगा, P4 V4 रहेगा, और V के पावर में क्या रहेगा, गामा रहेगा। तो C के जगह पे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल P2 V टू द पावर गामा, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, V टू द पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, माइनस P1 V1 टू द पावर गामा, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, V1 1 माइनस गामा। अब ये पावर लॉ से बेस समान है तो उसके घात जुड़ते हैं, बेस समान है तो उसके घात जुड़ जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, तो गामा से जुड़ना मतलब क्या, गामा प्लस 1 माइनस गामा, मतलब गामा गामा कट जाएगा, इसमें भी सिमिलरली गामा और गामा कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो आपका जो वर्क डन है डेल W, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। थोड़ा स्पेस का कमी है यहाँ पे। तो दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द वर्क डन ऑफ दिस प्रोसेस, दैट आइडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और कंक्लूजन देखते हैं। वर्क डन का फार्मूला क्या निकला, P2 V2 माइनस P1 V1 बटे 1 माइनस गामा, ठीक है। तो यही क्या है, तो डेल W
ये क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ डेल यू के बराबर होगा, क्योंकि डेल क्यू बराबर ऑलरेडी 0 है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ से, तीनों क्वांटिटीज जो है यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लिया और रिलेशनशिप भी जनरेट कर लिया। इसमें एक चीज और बताना जरूरी है, चूंकि आप जो ग्राफ देख रहे हो, पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी ग्राफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, दोनों ग्राफ को अलग अलग रख के देखोगे तो आपको पूरा सिमिलरिटी नजर, सिमिलर ही एक ही है नजर आएगा। सिर्फ ग्राफ को देख के आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा एडियाबेटिक के लिए है और कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। ठीक है, तो दोनों ग्राफ को मैं एक ही में बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा, क्योंकि दोनों ही कर्व फॉर्म में आता है। जैसे आइसोबारिक और आइसोकोरिक का तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों का ही कर्व फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसी ग्राफ में मैं बना के दिखाता हूँ। अगर इसी में मुझे ये मान के चलो ये एडियाबेटिक के लिए है और इसी में मुझे बोल दिया गया कि आइसोथर्मल के लिए बनाओ, तो प्रोसेस 1 to 2 स्टेट 1 to 2 के लिए जा रहा है, ये ऐसा होगा। लेकिन इसी ग्राफ में, अगर इसी पीवी ग्राफ में मुझे आइसोथर्मल के लिए बनाने के लिए बोल दिया जाए तो उसका स्लोप थोड़ा इस टाइप का आएगा। ये इसको मैं लेता हूँ 2 डेज। इसमें 1 to 2 जो प्रोसेस 1 to 2 क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। और प्रोसेस 1 to जो 2 डेज है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे कंक्लूजन निकलेगा, आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एरिया अंडर द कर्व फॉर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क डन। आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है इतना है, और आइसोथर्मल के लिए देखेंगे तो ये एरिया बढ़ जाएगा, मतलब इतना एरिया इसी में ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो एक्सपांशन प्रोसेस के लिए अगर वो आइसोथर्मली हो रहा है तो उसमें ज्यादा वर्क डन प्राप्त होगा, और आइडियाबेटिकली हो रहा है तो कम वर्क डन प्राप्त होगा। पहले मैं इसको आपको बताते चला कि और बहुत सारा आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको डील करने को मिलेगा कि कौन सा जो प्रोसेस है, ये चारों जितना हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें, जिसमें एक्सपांशन प्रोसेस में हाईएस्ट वर्क डन प्राप्त होता है, सारे चीज आइडियल केस में दिया जाता है तो, और कंप्रेशन प्रोसेस में कम से कम वर्क लेता है, मतलब कम से कम वर्क में लेगा और एक्सपांशन प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा वर्क देगा, तो वो है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में हम लोग देखे भी कि ये एक आइडियल टाइप का प्रोसेस है, बहुत ज्यादा ये आइसोथर्मल प्रोसेस को रियल में एग्जैक्टली प्राप्त कर पाना पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि इसमें जो वर्क डन जो प्राप्त होगा एक्सपांशन प्रोसेस में वो सभी प्रोसेस से हाईएस्ट होता है। और इसमें बहरहाल तो यहाँ पे दो ही प्रोसेस का हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कम होगा तुलना में आइसोथर्मल प्रोसेस के। दोनों ग्राफ को करेक्शन बनाने के लिए बोल दिया जाए, पहचान करने के लिए बोला जाए, तो आपको पता होना चाहिए पहचानना कैसे, तो स्लोप से पहचानते हो पहले से, तो स्लोप अगर नहीं समझ में आया तो वर्क डन से समझिए। जिसका एरिया जो ज्यादा एरिया घेरेगा वो आइसोथर्मल होगा, और जो कम एरिया घेरेगा वो एडियाबेटिक होगा, क्योंकि आइसोथर्मल में ज्यादा वर्क डन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हम लोग पढ़ लिए। थैंक यू।